उस वक्त 10,000 मगरमच्छ रहने की कैपेसिटी थी, जो काफ़ी सारे राजवंशी जो है वो इस किले में कैद भी रहे हैं। टीपू सुल्तान के भी पूरे परिवार को इस किले में कैद करके रखा गया था। श्रीलंका के अंतिम राजा श्री विक्रम राज सिंह पर में जो है वो सम्राट बैठा करते थे। इस तो यहाँ पर प्रतियोगिता कराई जाती थी, यहीं पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक न्यू वीडियो में। मैं पिंटू स्वागत करता हूं वेलूर फोर्ट से। अभी मैं आया हूं वेलूर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं वेलूर फोर्ट के एंट्रांस गेट के जस्ट ऊपर में हूं और इस वेलूर फोर्ट को 1566 में विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय के अधीन और उनके अधीनस्थ सरदारों चित्राबोम्बी रेड्डी और थिम्बा रेड्डी नायक के द्वारा बनवाया गया था 1566 में। यह किला 16वीं सेंचुरी का है। इस किले का स्वामित्व पहले विजयनगर के राजाओं ने इसे बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बीजापुर के सुल्तान के पास इस किले का अधिकार चला गया। लेकिन ज़्यादा दिन उनके पास भी नहीं रहा। उसके पास इस किले का अधिकार जो है मराठों के हाथों में चला गया, लेकिन मराठों के हाथों में भी ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। उसके बाद ये चला गया कर्नाटक के नवाबों के पास और उन लोगों के अधिकार से चला गया अंग्रेज़ों के अधिकार में, जो 1947 तक उन्हीं के अधिकार में ये किला रहा। और 1947 के बाद भारत सरकार ने इस किला को अपने देख रेख और संरक्षण में रखा है पुरातात्विक विभाग के द्वारा। ये किला जो है ये मलाई कोड़ी पहाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ है और मलाई कोड़ी जो है वो पूरा वेलूर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। वेलूर काफ़ी दूर तक मलाई कोड़ी पहाड़ी जो है ये फैला हुआ है। 1614 में श्रीरंग राय के शासनकाल में शाही परिवारों के अंदर तख्ता पलट हो गया और राज कर रहे श्रीरंगा राय और उनके शाही परिवार के प्रतिद्वंदी गुटों ने श्रीरंगा राय और उनके परिवार समेत परिवार की भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उनके शाही परिवार में जो प्रतिद्वंदी गुट थे उनका इस किले पर राज हो गया और श्रीरंगा राय के छोटे बेटे रामदेव राय को तस्करी करके बाहर भेज दिया गया और तब से उन लोगों के अधीन ये किला था। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, इस किले के चारों तरफ ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं ये गोल चक्र बनाए हुए हैं और इस गोल चक्र में ये किला जो है बनाया गया है। और ये किला गवाह है कि यहाँ पर बहुत सारे शाही परिवारों को कैद करके रखा गया था। जैसे कि 1799 में श्रीरंगपट्टनम पतन के बाद और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के बेटे बेटियों और उसकी पत्नी और उसकी माता जी को इसी किले के अंदर कैद करके रखा गया था। और इस किला में और भी शाही परिवारों को कैद बना के रखा गया था, जैसे कि श्रीलंका के अंतिम राजा श्री विक्रम राज सिंह 1798 से 1815 तक उन्हें इस किला के अंदर कैद करके रखा गया था। लगभग उन्हें 17 साल तक उनके परिवार को इस किले में कैद करके रखा गया था। तो ये किला ये भी गवाह है कि यहाँ पर काफ़ी सारे राजवंशी जो है वो इस किले में कैद भी रहे हैं। तो टीपू सुल्तान के भी पूरे परिवार को इस किले में कैद करके रखा गया था। तो उस वक्त जो सेंचुरी चल रहा था वो 1799 चल रहा था। उस वक्त उन लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। तो इससे ये किला जो है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस रखता है इस इतिहास में। ये पीछे देख रहे हैं जलंकटेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का भी आपको दर्शन कराएंगे, जो किला के एकदम मध्य में है और इसे सेंटर में रखा गया है। तो अभी आप जो मंदिर का व्यू देख रहे हैं, ऊपर आकाश जो एकदम नीला छाया हुआ है और मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं कैसा है। और आप मंदिर का जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, मंदिर के ऊपर कैसा जो नक्काशी किया गया है और पत्थरों को काट कर जो मूर्तियाँ बनाया गया है, देख रहे कैसे काट कर पत्थरों को कितना सुंदर चित्र जो उकेरा गया है। ये किला इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पर नक्काशी जो है काफ़ी बारीकी तरह से की गई है। हर रोज़ लगभग हज़ारों श्रद्धालु जो है वो श्री जलंकटेश्वर महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं और इस किला को घूमने के लिए आते हैं। राजा यहाँ पर अपना सिंहासन लगाकर बैठकर नर्तकियों का नृत्य देखा करते थे। तो यहाँ पर नर्तकियाँ जो थी वो नृत्य करती थी और वहाँ पर तो चलिए और
सारा चीज़ जो है आपको दिखाते हैं। ये एक तय खाना है, जो मैंने आपको बाहर तय खाना दिखाया था, वो तय खाना इसी तय खाने से जुड़ा हुआ था। और सैनिक जो है कैदियों को और घुसपैठियों को इसी रास्ते से ले कर के आते थे। तो अभी आप देख रहे हैं इस तय खाने में जो है पानी भरा हुआ है, और ये जो रेलिंग आपको दिखाई दे रहा है रॉड का, ये सीढ़ी का रेलिंग है, पकड़ के लोग उतरते थे और चढ़ते थे। और यहाँ पर घुसपैठियों को बैठ करके सज़ा सुनाया करते थे। यहाँ पर राजा का जो है दरबार लगा करता था। तो चलिए और चलते हैं। सोने का विजय स्तंभ, और एक यहाँ पर विजय स्तंभ, ये भी सोने का है। ये सैनिकों को खड़ा रहने के लिए और उनका सुरक्षा करने के लिए बनाया गया, जहाँ पर सैनिक खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहकर इस किले का सुरक्षा करते थे। यह किला 136 एकड़ में फैला हुआ है, और इस किले में एक गवर्नमेंट म्यूजियम है जिसका प्राइस एंट्री फीस है 5 रुपीज़। और अगर आप उसके अंदर जाकर फोटोग्राफी करते हैं तो 20 रुपीज़ पे करना होगा अलग से, और वीडियो करना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये पेमेंट करना होगा, और फॉरेनर लोग के लिए 100 रुपये एंट्री फीस है। तो ये उसका स्लिप है। तो जब भी कभी किसी कैदी को, घुसपैठी को पकड़ा जाता था तो उसे इमरजेंसी में यहाँ पर कैद करके रखा जाता था, और अंडरग्राउंड से यहाँ पर जाने के लिए रास्ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी उसे बंद कर दिया गया है, चलिए दिखाता हूँ। ये अंडरग्राउंड का रास्ता है, अभी इसे बंद कर दिया गया है, नीचे से प्लास्टर कर दिया गया है ताकि कोई पर्यटक गलती से इसके अंदर ना चला जाए, और इसे लॉक कर दिया गया है। चलिए अभी और इस किला को एक्सप्लोर करना बाकी, भी तो शुरू ही किया है। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ, इस किला का जो सुरक्षा घेरा था उसके ऊपर आ चुका हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कितना मतलब स्टेप था इस किला का सुरक्षा का। पहले तो ये जो पहाड़ी है ये इस किला का सुरक्षा करते थे। उसके बाद जैसे ही आप पहाड़ी को क्रॉस करके आते हैं तो आपको सामने ग्राउंड मिलेगा। इस ग्राउंड में हमेशा सैनिक जो है तैनात रहते थे किला का सुरक्षा के लिए। अगर आप इससे बच जाते थे तो फिर जो आपको ये सरोवर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली खाई है। इसका गहराई जो है लगभग 9 मीटर है, और 15वीं शताब्दी में इसकी गहराई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो लगभग इस सरोवर में 10,000 क्रोकोडाइल रहते थे, और इसकी सुरक्षा के लिए रखा गया था मगरमच्छों को। और अगर आप उनसे ही बच जाते थे तो फिर आपको ये जो सामने दिखाई दे रहा इसे क्रॉस करना पड़ता था, और फिर इसे क्रॉस करने के बाद आप इसके ऊपर से आके फिर नीचे जा सकते थे। तो ये बेलूर फोर्ट है। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा ये इस किले का सबसे हाईएस्ट प्लेस है। यहाँ से हर जगह निगरानी रखी जाती थी इस किले के चारों तरफ। विजयनगर के राजाओं ने बनवाया था 15वीं शताब्दी में, जो लगभग 500 साल पुराना ये किला हो चुका है आज वर्तमान समय को अगर जोड़ा जाए तो। और इस किला का जैसा नज़ारा अभी दिख रहा, ऐसा ही चारों तरफ से ऐसे ही घेराबंदी किया गया। तो मैं आपको चारों तरफ का दिखाऊंगा। तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ किला का घेराबंदी ही आपको अभी दिखाई देगा। और इस किले का अंदर जो मेन एंट्रांस है वो भी वहाँ भी लेकर जाऊँगा मैं। तो आप देख रहे हैं 15वीं शताब्दी का बना हुआ किला अभी भी यहाँ पर विद्यमान है, और इसे भी भारत सरकार अपना सुरक्षा के अंडर में रखी है। और अभी आप जो व्यू देख रहे हैं, आसमान भी एकदम साफ, और किला का जो नज़ारा है वो ज़्यादा और भी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए किले का आपको सबसे हाईएस्ट पिक पे लेके चलते हैं। तो ये इस किला का सबसे ऊंचा जगह है।
इस किले का निर्माण जिस पत्थर से किया गया वो ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है, और वो ग्रेनाइट पत्थर जो है वो चित्तूर और आरकोट की खदानों से खुदाई करके लाया गया था यहाँ पर, और इस किले का ग्रेनाइट पत्थर से निर्माण किया गया। और कहा जाता है कि पूरे पृथ्वी में ऐसा कोई किला नहीं है, क्योंकि इस किले में अभी जो आप सरोवर देख रहे हैं ये कभी खाई हुआ करता था, अभी भी ये खाई है, लेकिन इस खाई का गहराई जो है काफ़ी कम हो गया है। और उस वक्त एक गहरी खाई हुआ करती थी, और उसमें उस वक्त 10,000 मगरमच्छ रहने की कैपेसिटी थी, जो इस किले में घुसने वाले घुसपैठियों को पकड़ने के लिए रखा गया था। तो ये काफ़ी उस समय ख़तरनाक किला था उस समय का। और चलिए अब इस किला अभी इस किले में जो मकानें हैं वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है, और काफ़ी जंगल भी भर चुका है। और इस किले में जो भी ऐसी मकानें हैं उसे भारत सरकार अपने प्रशासनिक सेवा में यूज़ करती है, जैसे सुरक्षा के लिए पुलिस के लिए यहाँ पर है बैरक है। और इस किले का स्वामित्व जो है वो विजयनगर राजाओं के पास से वो बीजापुर सुल्तानों के पास, मराठों के पास और कर्नाटक के नवाबों के पास। अंततः ये किला अंग्रेज़ों के कब्जे में रहा, और जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये किला जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में ही था। और 1947 के बाद, आज़ाद होने के बाद, ये किला जो है वो भारत सरकार के अंडर में आया। तो लगभग 4 शासकों ने इस किले पर राज्य किया है। मेरे पीछे देखें, ऐसा हर जगह आपको मिलेगा। लगभग हर 50 से 60 मीटर की दूरी पर ऐसा एक आपको गोल चक्र मिलेगा, जहाँ पर सैनिक सुरक्षा रहते थे। और आप देख रहे हैं ये सभी जो ये सैनिक ये इस जगहों में खड़ा रहते थे, हमेशा सुरक्षा के लिए यहाँ पर रहते थे। और इस किले के पास उस साइड की तरफ, आप रोड के उस साइड की तरफ देख रहे हैं, कितना एक प्यारा सा गांव जो है बसा हुआ है, जस्ट पहाड़ों के नीचे में है। और हमारा जो साउथ इंडिया है वो आपको काफ़ी एट्रैक्टिव करने वाला है। आपको ऐसा यहाँ पर फील नहीं होगा कि ऐसा यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। आपको नेचुरल जो होता है आप उससे काफ़ी जुड़ जाएगा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी घूमने का जो है जगह है। तो अभी भी हम किला जो है लगभग 50% एक्सप्लोर कर पाए हैं, अभी भी आपको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो आप देख रहे हैं ये जो सैनिकों का जो रहने का जगह है, उनके नीचे जस्ट तहखाना है। जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो सैनिक यहाँ से नज़र रखते थे, और किसी भी घुसपैठी को पकड़ने के बाद इस तहखाने के द्वारा उसे अंदर लेके जाया जाता था। तो अभी ये किला जो है काफ़ी जर्जर हो चुका है, और सच बताएं तो अभी वर्तमान समय में ये किला जो है एक तरह से लवर स्पॉट बन गया है। लेकिन आज के युवाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि ये किला जो है भविष्य में कितना इम्पोर्टेंस था, इसका क्या रोल था हमारे भारत की आज़ादी में, हमारे भारत की सुरक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल था। लेकिन अभी हम लोग जो है अपने उस बुरे समय को भूल गए हैं, और अपने और भी बुरे समय को हम लोग ला रहे हैं। तो ऐसा ना करके हमें इसके बारे में जानना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर के लव स्पॉट बनाना चाहिए इसे, जो ये काफ़ी गलत है। इससे हमें ही नुकसान होगा, हमारे संस्कृति को नुकसान होगा। तो हमें युवा पीढ़ी को ऐसा ध्यान देना चाहिए। तो इस किले के ऊपर चलना काफ़ी ख़तरनाक भी है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होता है तो सीधा हम फिसल के नीचे जाएंगे, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर काफ़ी ध्यान से चलिए अगर कभी आते हैं इससे देखने के लिए, घूमने के लिए। तो जैसे कि आप ये प्लेस देख रहे हैं, ऊपर में राजा को बैठने के लिए जगह बनाया गया था, और यहाँ पर जो है कभी कभी कुश्ती खेल वगैरह मनोरंजन के जो चीज़ हुआ करते थे यहाँ पर होते थे। और वहाँ ऊपर में जो है वो सम्राट बैठा करते थे इस किले के। और ये काफ़ी ऐसे भी छोटा जगह है। तो यहाँ पर प्रतियोगिता कराई जाती थी, और आप ये जो जगह देख रहे हैं यहीं पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था। तो ये कैदियों का कैद करके रखा जाने वाला कैदी खाना है, जेल। और इसका जो आप बना कर देख रहे हैं, और जस्ट इसी के बगल में प्रतियोगिता ग्राउंड है, जहाँ पर हर तरह का प्रतियोगिता कराया जाता था।
अभी तो ये काफ़ी जर्जर हो चुका है। अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ वहाँ पर जहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। चले, यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए है नहीं, चलते हैं दूसरा जगह। लगभग किला को मैंने एक्सप्लोर कर ही दिया है। पत्थरों से बना हुआ चित्रकारी है, तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वैसे आप यहाँ से किले का जो खाई है वहाँ तक जा सकते हैं सीढ़ियों से उतर कर, जो अभी लॉक है। आइए देखते हैं कि इधर क्या है। ऐसे आप जो देख रहे हैं ये चट्टानें जो है कैसे रखी गई थी उस वक्त, जबकि उस वक्त इतना सुविधा भी नहीं था। तो ये जो रास्ता है इधर से आकर के इधर निकल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पूरा जंगल से भरा पड़ा है, तो इसलिए इधर से जाना सही नहीं होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी कैद खाने जो है, 1 2 3 और आगे आपको मिलेंगे। और इसके ऊपर सैनिक जो है हमेशा तैनात रहते थे। बेलूर फोर्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बेलूर फोर्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक न्यू एडवेंचर जर्नी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।